एक और साजिश, एक और खौफनाक मंसूबा। जी हाँ, बिल्कुल, इसराइल का मुसलमानों के खिलाफ एक और खौफनाक मंसूबा बेनकाब हुआ है, जिसने मुस्लिम दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ये खौफनाक मंसूबा क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है। आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, एक खौफनाक मंसूबा आश्कार हुआ है, सामने आया है, जिसने मुस्लिम दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ये खौफनाक मंसूबा क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, एक यूनिट है इसराइली फ़ौज के अंदर, उसको अमान बोलते हैं। इब्रानी ज़ुबान है और मुझे और आपको हिब्रू ज़ुबान आती नहीं है। ये वो मैं पॉइंट है जिस पर आपको लाना चाहता था। मैं इससे पहले आपको अदील भाई बताऊं कि हमें हुक्म है इब्रानी ज़ुबान सीखने का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को कहा कि इब्रानी ज़ुबान सीखो। इसका मतलब क्या था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और इसके पीछे बहुत सारी जो मशकात में भी है, तिरमिज़ी में भी है, और जो वाक़या बयान किया जाता है वो ये है कि एक औरत को ज़ना के केस में लाया गया, और उसको जब सज़ा वजूदी थी, सज़ा देने का मामला आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी उलमा को बुलाओ ताकि वो बताएं कि उनके मज़हब में क्या सज़ा है इसकी। तो वो एक जो यहूदी उसका पढ़ने वाला था, उसने किताब तौरात खोली, उसको पढ़ना शुरू किया। तो जहाँ पर एक जगह पर सज़ा का जिक्र था, वहाँ उसने अपनी उंगली रख ली, जैसे मैंने ये अंगूठा रख लिया। तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने जो उस औरत के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने बताया कि जी जो असल बात थी उस पर तो उन्होंने उंगली और हाथ रखा हुआ था, रजम उसमें भी यही संसार वाला ही मामला था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित से ये कहा कि आप इब्रानी ज़ुबान सीखो। 15 दिन के अंदर अंदर वो इस काबिल हो गए कि वो ख़त व किताबत कर सकते थे इब्रानी ज़ुबान में। ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकली हुई बात थी। लेकिन जब आपने मुझसे ये तज़किरा किया कि ये इज़राइली डिफेंस फोर्सेस जो है, ये क्या IDF जो वाले जो क्या करने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी साजिश है, तो साजिश तो हम खुद अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम जो है इसको समझा ही नहीं। हमें अपने दुश्मन की हर ज़ुबान को सीखना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, मैं आया, बाकी लोग भी आए होंगे, मेरे देखने वाले भी आए होंगे। मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के अंदर इब्रानी ज़ुबान पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती है कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम, कोई एक अदारे का नाम, किसी एक जगह का नाम जहाँ पर हम अपने अज़ली और ख़त्मी, यानी ये तय है कि हमारी आखिरी जंग यूथ के साथ होनी है, कोई ज़ुबान सिखाने को तैयार नहीं है। हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद मुझ पर भी कोई फतवा लग जाए कि मैं शायद प्रमोट कर रहा हूँ इब्रानी ज़ुबान को, और इब्रानी ज़ुबान में तो रहत है भाई। हिब्रू ज़ुबान जो है ये तो हमें पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा दुश्मन जो क्या बात करता है, किस तरह की मूव करता है। देखें, इससे सीखा किसने? इसने सीखा यहूद ने। और अदील साहब, मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। जब मैं ये सारी डिटेल पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, और ये थी कि ये तालम नाम का प्रोग्राम है जिसमें अरब कल्चर सिखाया जाता है। यानी एक यहूदी बच्चे को बैन लानस बिन अरेबिया बनाया जाता है, उसको उसका कल्चर, उसका रहन सहन, हत्ता कि वो जो नशा करते हैं वहाँ के कुछ देहाती, एक उस बूटी का नाम है, मैंने लिख लिया था, मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ, कात नाम है, वो नशा भी उनको कराया जाता है ताकि वो नशे में बहक कर जो है अपनी असल हदो हाल में वापस ना आ जाए। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है, वो अपने तमाम बच्चों के लिए अरबी को लाजमी करार दे चुके हैं। उनकी जो हिब्रू यूनिवर्सिटी है यरूशलेम के अंदर, अच्छा ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझें कि हर यूनिवर्सिटी नए प्रोग्राम के साथ है, और ये नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी है और उसी में सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। नहीं, उन्होंने अरब के लिए अलग, ईरान के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग, बाकी ममालिक के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्रोग्राम्स रखे हैं, और उनमें PhD तक करवा रहे हैं, और कुरानिक स्टडीज़ भी उसमें शामिल है। हम कुरान को अरबी में पढ़ते हैं, समझने में उसमें आती कुछ नहीं है, हम उसको रट्टा रटाया जो मौलवी साहब ने पढ़ा दिया वो पढ़ते हैं। जो हाफिज़ हैं हमसे ज़रा पूछे जो आपने सूरत पढ़ी है इसका तर्जुमा क्या है, तफसीर क्या है, उनको नहीं पता, लेकिन यहूदी पढ़ा रहे हैं। आप ये ज़रा देखें, यरूशलेम में हिब्रू यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाए जाते हैं मज़ामीन,
उनमें क्लासिकल इस्लामी अदब है, उस्मानी दौर है तुर्कों का, और जदीद इस्लामी तरीके हैं। अरबी, फ़ारसी और तुर्की जो है बारेलान यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, ये उनकी कोई यूनिवर्सिटी है। फिर बिन गोरकान यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मशरक़ वस्ता और इस्लामी फ़रीक़ा को पढ़ाया जाता है। उसके बाद उनमें हिफ़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इस्लामी सकाफ़त, जदीद इस्लामी सियासत, अरब माशरा पढ़ाया जाता है। यरूशलेम यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के अंदर बैनुल ज़मा यानी मज़ाहब का तकाबल जो है वो पढ़ाया जाता है और कुरानिक स्टडी पढ़ाई जाती है, और अबरानी और अरबी ज़ुबान को लाजमी करार दिया जाए। मुझे बताएं, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए ये पैगाम छोड़ा कि हम दुश्मन की ज़ुबान को सीख कर रखें, उस दुश्मन को जो कि अब तक हमारे साथ जाना है। याद रखिए, क़यामत तक दो कौमों ने रहना है, एक मुसलमान है और दूसरे यहूद हैं, और यहूद की ज़ुबान को हम यहाँ पर ना सीखते हैं ना सिखाते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बलोची ज़ुबान का प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, वहाँ पर इलाकाई ज़ुबानों पर काम किया जा रहा है, सिखाई जा रही है। जी बलोचिस्तान में हम फितनल हिंदुस्तान से नबर्द अज़मा हैं, उनके साथ जो डीलिंग है वो किस ज़ुबान में की जाती है? वो कोई आके इब्रानी या हिब्रू ज़ुबान नहीं बोल रहे होते हैं, वो बलोची ज़ुबान में की जाती है। इसी तरह दुनिया के जिस मुल्क में, आप मुझे बताएं, वहाँ उर्दू के 30 से ज़्यादा प्रोग्राम हैं, उर्दू का रहन सहन, उर्दू के बोल चाल, उर्दू के लोगों का, यहाँ के लोगों का, पंजाबियों का उर्दू एक्सेंट और सिंधियों का उर्दू एक्सेंट, यहाँ तक काम किया जा रहा है। और यहाँ पर हमें आज तक, मुझे आज अपनी रिसर्च तक, कल से ये बात चल रही थी आपकी मेरे दरमियान, एक यूनिवर्सिटी में कोई एक प्रोग्राम, कोई एक मुअल्लम, कोई एक तलीम का उस्ताद ऐसा नहीं मिला जिसको हिब्रू ज़ुबान आती है। अच्छा आमिर भाई, इस सारी सूरत हाल का बड़ा सादा सा मतलब ये है कि वहाँ पर एक यहूदी को या यहूदी फ़ौज में मौजूद जितने फ़ौजी हैं उनको अरबी ज़ुबान सिखाकर, उनको अरबी कल्चर सिखाकर मुस्तक़बिल में एक जासूस के तौर पर भी प्लांट किया जा सकता है इन मुल्कों में। अच्छा, किया जा सकता है। अदील साहब, आप तो बड़े, तो आपके ख़्याल में उनको उर्दू इसलिए पढ़ाई जा रही है कि वो मेहदी हसन की गज़लें सुनाएंगे? उनको अरबी इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो जो बड़ी मशहूर गायिका थी मिस्र की, और पता नहीं क्या लैला करके नाम था उनका, उसके गाने गाएंगे? और भाई, ये हमारे दुश्मनी के लिए सिखाई जा रही हैं। ये ज़ुबान सीखने का मतलब, ये सकाफ़त सीखने का मतलब ये नहीं है। ये ऑलरेडी वो प्लान है जिस पर अरब दुनिया में काम किया जा चुका। कौन वहाँ पर, कौन सी ख़तून और कौन सा मर्द यहूदी और मुसलमान के लबादे में है, किसी को कुछ पता नहीं है। यही हाल है, क्योंकि वो तो उनका आपस में रहन सहन एक जैसा भी तकरीबन है और आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उनके लिए बहुत इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बाद फ़ारसी बोलने वाले ईरानी हैं, फिर तुर्क बोलने वाले तुर्की हैं। नहीं, मतलब पाकिस्तान के साथ देखिए तो उनको अगर बलोची ज़ुबान सिखाई जाएगी तो बलोची और जो सिखाई जा रही है यहाँ पर बलोची ज़ुबान सिखाकर प्लांट करना अपने जासूस को, ताकि वो ईरान पे भी नजर रख सके। हुए हैं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ क्यों हैं। देखिए, हमें अपनी हिस्ट्री को भी देखना चाहिए ना। आप मुझे बताएं, ये लॉरेंस रोड जो है लाहौर का, ये किसके नाम पर है? लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम पे है। और पूरे अरब में उस्मानी तुर्कों की सल्तनत को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा काम किसने किया था? लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने, एक यहूदी था। और मुझे बताएं, सलाहुद्दीन अयूबी को जो ख्वाब आया था वो किसके मतलब आया था कि कोई रोज़े के ऊपर, रोज़े रसूल के ऊपर खुदाई का काम कर रहा है? वो कौन थे? यहूदी थे। तो हमारी जड़ों के अंदर हिस्ट्री को अगर आप खंगालेंगे तो यहूदी हमेशा से अपनी तैयारी में रहता है कि कैसे मुसलमान को नुकसान पहुंचाना है। हम ख्वाब गफलत में सोए पड़े हैं। हमें पता नहीं है कि कब जो है जो यहूदी जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसको हमने अपने बच्चों पर एक तरह से हराम किए रखा है। हम बिल्कुल इजरायली स्टेट को नहीं मानते हैं, लेकिन ये तो हम सब मानते हैं कि आखिरी जंग जो है हमारी दज्जाल और यहूद के साथ होगी, यहूद दज्जाल के साथ होंगे, और मुसलमान जो हैं वो हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इनका ख़ात्मा करेंगे। जब हमें पता है कि हमारा आखिरी दुश्मन ये है,
तो हमें कौन सी ज़ुबान सीखनी चाहिए? चले सीखनी चाहिए, हमारा पुरानी सीखनी चाहिए। इमीडिएट दुश्मन जो भारत है, हमें तो हिंदी भी सीखनी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर कोई अदारा जो है वो ये ज़ुबान नहीं सिखा रहा, हिब्रू नहीं सिखा रहा, लेकिन वहाँ पर कितना काम हो रहा है। मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए, प्रोग्राम्स बताए, मैंने आपको बताया कि वो पूरी तैयारी में हैं और पूरी तैयारी से वो मुसलमानों के अंदर अपने जसूस भेज रहे हैं। ये वो प्लान है जो कई 100 साल से वो मुसलसल कर रहे हैं और कई 100 साल से खम ख्वाब गफलत में सोए पड़े हैं। और यही वजह है कि यहूदी आटे में नमक बराबर हैं, लेकिन उस सारे आटे का क्या फ़ायदा जिसमें जायका सिर्फ नमक का आ रहा है। हम सबको जागना चाहिए और यहूद के ख़िलाफ़ एक होकर कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए और उनकी ज़ुबान और उनकी सकाफ़त से हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, हमें ज़रूर मालूमात होनी चाहिए, ताकि हम किसी के फ़रेब में ना आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर भाई जी। बिल्कुल यहूद के इस साजिश के बारे में आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।